हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर क्लास 12th का सांतत्य तथा अवकलनीयता, जिससे एग्जाम में हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन एक ठो आता है। वो फिक्स है और बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, बस सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, सबसे पहली बात कंसेप्ट क्या है आपका, कि जैसे आप लोग लिमिट पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो जैसे आपको फलन दे देता था, जैसे f(x) बराबर ठीक है x² - 4 बटा में x-2। ठीक है, अब बोलता था कि आप x बराबर 2 पे इसका क्या करिए, मान निकालिए। जब आप x बराबर 2 इसमें पुट करते थे तो f 2 हो जाता था, ये 2 का स्क्वायर -4 बटा 2 -2, और ये कितना जाता था 0/0, और 0/0 कितना होता है आपका अपरिभाषित, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हम नॉन डिफाइंड बोलते हैं बउआ। ठीक है, अब अपरिभाषित है, इसका मतलब कि हम तो x बराबर 2 फलन का डिफिनीशन ये है कि कुछ मान पुट करें तो कुछ मान आपका प्राप्त हो। ठीक है, और इसी को हम y = f(x) से भी दिखाते हैं, यानी x के प्रत्येक मान के लिए y का कुछ मान है। अब अपरिभाषित मान तो हम ढूंढते नहीं हैं, तो अब क्या करते हैं कि दो मान पुट करते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं कि 2 से जस्ट छोटा मान, 2 से जस्ट छोटा, ठीक है, जस्ट छोटा मान एक बार पुट करेंगे, और 2 से एक जस्ट बड़ा मान, मतलब एकदम लगी लगी, एकदम सटल सटल, 2 के एकदम सटे हुए, इस 2 के सटे हुए मान पुट करना स्टार्ट करेंगे। 2 से छोटा मान सटले हुआ क्या हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा, यानी x बराबर हम क्या पुट करेंगे 1.9। यहाँ से आप सॉल्व करना चाहें थोड़ा सा इसको, तो x² है तो x² - 2 का स्क्वायर बटा x-2, इसको हम तोड़ सकते हैं। x-2 एक कोष्ठ में और x+2 एक कोष्ठ में, वर्गांतर वाले फार्मूले पे, बटा कितना हो जाएगा x-2, ये कट जाएगा, आपका कितना बचेगा सिर्फ x+2, यानी आपका y = कितना बचा है x+2। जब आप x बराबर 1.9 पुट करेंगे तो y = क्या मिलेगा, x बराबर 1.9 के लिए जब 1.9 ये जब पुट कर देंगे आप, तो y = कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 9 है तो 1.9 और प्लस कितना 2 कितना हो जाएगा 3.9। हमने बोला कि x बराबर 1.9 ये रख दिए आप, एक रास्ता 9 पर रखने के बाद 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3.9। ऐसा ही अब थोड़ा सा x बराबर देखिए, छोटे मान से हमको कहाँ तक बढ़ते जाना है, ये छोटका मनवा को बढ़ा करके सटले है, लेकिन कहाँ पे बढ़ के जाना है आपको 2 के पास में। ठीक है, और ऐसे ही 2 से बड़ा मान लेंगे, x बराबर क्या ले सकते हैं आप, x बराबर हम ले रहे हैं एक, 2 से बड़ा मान क्या है, एकदम जस्ट पास में 2.1, तो y का मान यहाँ से क्या है x+2 के, यानी एक x के स्थान पर रखेंगे तो 2.1 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2, यानी ये कितना हो जाएगा 4.1। ठीक, ऐसे ही x बराबर कितना पुट करिए 2 अब इसको घटाते चलना है। ठीक है, यानी आप 2 के करीब जाना है आपको, तो 2 कितना हो जाएगा 0, तो y = कितना आएगा 4.01। ऐसे ही यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1.99, तो यहाँ पे कितना आएगा y बराबर 3.99। ऐसे ही x बराबर पुट करेंगे 1.999, तो y = कितना आएगा आपका 3.999। एक बार और पुट कर लेते हैं, x बराबर 1.99999, तो y = कितना आएगा 3.999। ठीक है, ऐसा ही समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम इसको पुट करना चाहें x बराबर और थोड़ा सा छोटा मान पुट करिए, जस्ट करीब में एकदम जी सटले पुट कर देना है, तो y बराबर कितना आएगा 4.001। x बराबर पुट करेंगे 2.0001, तो y = कितना आएगा आपका 4.0001। ठीक है, एक और मान पुट कर लेंगे, x बराबर 2.00001, तो ये y = कितना मिलेगा 4.00001। ठीक, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब हमने x का मान 2 से जस्ट छोटा मान, एकदम सटले मान से बढ़ करके 2 की तरफ गए। ठीक है, यहाँ से सटले मान से बढ़ करके किसके तरफ जा रहे हैं, ये वाला किसके तरफ जा रहा है 2 के तरफ। ठीक है, तो ये किसके तरफ जा रहा है आपका 4 के तरफ। ध्यान से समझिए, देखिए 3.9 3.99 3.999 3.99, ऐसे बढ़ते 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 कहीं ना कहीं 4 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। और ऐसे ही हम जब 2 से जस्ट सटले मान ले करके लेकिन बड़ा मान लिया हमने, तो जब हमारा बड़का मान लिया है बबुआ तो देखिए 2.1 है,
और 2.1 से घटते 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 किसके तरफ आए हैं आप, 2 के तरफ। तो हई बढ़ते बढ़ते देखिए ये भी घटते किसके तरफ आ रहा है आपका, 4 की तरफ। यानी कहने का मतलब कि छोटका से बड़का की तरफ, देखिए छोटका से बड़का की तरफ गए तो ये भी किसके तरफ जा रहा है, 4 की तरफ। अब बड़का से छोटका की तरफ गए तब भी किसके जा रहा है, 4। यानी एक चीज़ तो पता चल गया कि छोट से बड़े की तरफ जाइए चाहे बड़ से छोटे की तरफ जाइए, मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, चाहे घटता जाएगा। और इसी बात को हम बोलते हैं अग्रसर होना, अग्रसर होना। अब बबुआ इंग्लिश में इसी को बोल दिया जाता है टेंस टू। टेंस टू कहने का मतलब कि अब इसी का एक लिमिट में नाम दे दिया जाता है आपका, ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू, किस पे निकालना था, 2 पे, x टेंस टू 2। और f(x) का मान कितना है, x² - 4 अपन में x - 2। और इसका मान कितना आ रहा था, जब x 2 के तरफ अग्रसर हो रहा था तो ये वाला f(x) किसके तरफ अग्रसर हो रहा था, 4। तो यहीं पे लिमिट का मान क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। कहने का मतलब कि हम इतना अभी तक इसलिए अब आपको समझा रहे थे कि देखिए अगर बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं और छोटे से बड़े की तरफ, यहाँ पे देखिए छोटे से बड़े की तरफ आए हैं और यहाँ पे क्या है कि बड़े से छोटे। तो अगर जहाँ पे x का मान, अगर ऐसे समझिए ग्राफ, आप समझिए इसे, इधर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट, इधर क्या होता है आपका माइनस इनफाइनाइट, बीचों में क्या होता है 0। तो अगर x 0 से छोटा है, माने x कहाँ पे है साइड में है, ठीक है। और अगर x 0 से बड़ा होगा तो कहाँ पे होगा, हे साइड में होगा। और 0 होगा तो जस्ट कहाँ पे, एकदम बीचे बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो अगर x का मान जहाँ पे छोटा होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम पक्ष सीमा, क्या बोलते हैं हिंदी में, वाम पक्ष सीमा। हेके क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, यानी दायां पक्ष सीमा। यानी इसको RHL से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, RHL से, ठीक है। अब कहने का मतलब कि एक चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ गया, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे लेंगे, जहाँ मान छोटा हो गया, जहाँ मान छोटा हो गया वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहाँ मान बड़ा हो गया बबुआ वही हम राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, ठीक है। अब बबुआ सतता होने के लिए क्या होता है, हमको चैप्टर पढ़ना है सतत के लिए, सतता, ठीक है। सतता के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही मेन कंसेप्ट है। सतता के लिए क्या होता है कि भाई कोई फलन y = f(x) होगा और किसी बिंदु पे चेक करना होगा x = a पे, ठीक है। तो x = a पे अगर चेक करना होगा तो सतत होने के लिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर होना चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के। यानी कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर है। तो आप लिमिट अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया जाता है आपको कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर है तो जो लिमिट का होगा वो अस्तित्व में होगा, लिमिट अस्तित्व में होता है, यानी लिमिट का अस्तित्व होगा। ये बताइए हमारा अस्तित्व कब तक, हम जब तक ये पढ़ा रहे हैं, आई जब मोजरा नाचने लगे गाने लगेंगे तो आप पढ़ेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान अगर आपस में बराबर है बउआ तो इसका अस्तित्व होगा। और सतत कब कहलाएगा, जब एगो और ही मान बराबर हो जाएगा FA, यानी अगर इन तीनों का मान आपस में बराबर है तो फलन क्या कहलाएगा, सतत। इसको थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट किस पे चेक करना है, x = a पर। तो x टेंस टू a, लेफ्ट हैंड निगेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस, ठीक है। और f(x) = राइट हैंड लिमिट के लिए बोलिएगा लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, मैंने प्लस में दाहिने तरफ है तो f(x) किसके बराबर होना चाहिए आपका, FA। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि फलन क्या है, सतत है, ठीक है। तो इस पे आप थ्योरी का आपको हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक उदाहरण देना क्वेश्चन लेते हैं और देखिए कितना आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए अभी क्वेश्चन है आपका NCERT का, एकदम आपके दिमागों में ठोक देंगे एकदम से, एकदम समझिए एकदम।
सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है, 5x-3 किस पर चेक करना है, एगो x बराबर 0 पे चेक करना है, एगो x बराबर -3 पर चेक करना है, एगो x बराबर कितना पे चेक करना है, 5 पर। बबुआ जब हम x बराबर 0 पे चेक करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे या x बराबर 0 के लिए, भाई जिसके लिए निकालते हैं वो करे के लिए लिख बनू बबुआ। ठीक, अब समझिए नहीं, x बराबर 0 के लिए निकालेंगे, इसका मतलब कि सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम पक्ष सीमा। अंग्रेजी देखिएगा थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है हमारा। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक करना है ना तो निगेटिव लिख देंगे। एफ एक्स का मान क्या होता है आपका 5x-3 दे दिया है। ठीक है, लिमिट का एक नियम क्या होता है होगा कि जब जितना होता है ना x टेंस टू a, 0, 5, 10, 20, अगर यहाँ x बराबर अगर यहाँ पे माइनस है तो उतना माइनस एच पुट करते हैं। जहाँ पे एच क्या होता है, बहुत छोटा होता है। एच यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एच वेरी 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 अंग्रेजी में लेस देन। ठीक है, माने वेरी वेरी लेस देन का मतलब कि बहुत छोटा है, जीरो नहीं है, बहुत छोटा है और जीरो के बराबर भी नहीं है। ठीक है, माने जस्ट उसके एकदम सटल है। तो एक्स बराबर 0 माइनस एच रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब जब एक्स बराबर 0 पे पुट करते हैं, एच पुट करते हैं तो ये अब ये हो जाता है एच टेंस टू 0। ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि हिजा जितना होता है उतना, अगर माइनस में है तो माइनस एच या प्लस में है तो प्लस एच। अब जब एच रख दिए तो एच टेंस टू, अब एच का मान किसके तरफ अग्रसर होगा, 0 के तरफ, मैंने बड़ से भी 0 के तरफ ना तो छोटा की तरफ से 0 तरफ। ठीक है, एफ एक्स के स्थान पे, एक्स के स्थान पे कितना रखना है, 0 माइनस एच। तो ये देखिए 5 हो गया, अब ब्रैकेट में 0 माइनस एच, अब माइनस कितना हो गया 3। जब एक थोड़ा सा इसको लतिया देंगे, मैंने सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -5 एच, अब माइनस कितना है पहले से 3। अब 0 पुट कर देते हैं एच के स्थान पे, तो है देखिए जब 0 से गुणा करा देंगे तो -5 गुणे 0, अब माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी कितना बचेगा सिर्फ -3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया आपका -3। अब बबुआ थोड़ा सा हम राइट हैंड लिमिट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट किस पे चेक करना है, एक्स टेंस टू 0, और पॉजिटिव लिखेंगे ना क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट था तो माइनस, और राइट हैंड लिमिट हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब प्लस लिख देंगे तो एफ एक्स का मान बोलिएगा 5x-3। हमने बोला था कि ये जब जितना होता है उतना प्लस एच पुट कर देते हैं, और जब एच जहाँ रखे कि अब एच का हो जाएगा बबुआ 0, एच यहाँ पे एक्स के स्थान पे रख देंगे 5, अब ब्रैकेट में 0 प्लस एच, अब -3, भाई 5 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5h, एच के स्थान पे 0 रख दीजिए तो 5 गुणे 0 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे भी कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट, यानी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान लो हो गया, बराबर हो गया। अब एगो हमको और मान चेक कर लेना है। ठीक है, एगो और मान क्या निकालना होता है, एफ ए का, तो एफ एक्स बराबर कितना है आपका 5x-3। तो एक्स बराबर किस पे चेक करना था आपका 0 पे ना, तो है जो एक देखा है जो एक्स बराबर हुआ तो है जो एक्स बा, है जो 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा 5, गुणे एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे 0, और -3, तो कितना आ जाएगा 5 में 0 से 0 तो एगो समुंदर है, जे के पाएगा लेके डूब जाता है, 5 को लेके डूब जाएगा, बचेगा कितना -3। बबुआ इसका मान हो गया, देखिए तीनों का मान आपस में क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F0। आज जब भाई तीनों बराबर हो गया तो आप बन गए हीरो। हीरो कहने का मतलब कि फलन क्या हो जाएगा, संतत। बताइए, एकदम आराम से समझ में आ गया, एकदम दिमाग में ठोका गया ना, तो एकदम नोट करिए। अब फिर अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखिए, दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का कि x बराबर 3 पर एफ एक्स बराबर इतना के सान्तत्य की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसको भी क्वेश्चन को करते हैं बड़ा आराम से, एकदम प्यार से करना है वो भाई, प्यार से करेंगे एकदम समझ में आएगा।
प्यार तो आपको समझ में आता है। इधर देखिएगा, एफ किस पे चेक करना है, 2 नंबर है, एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स बराबर कितना दे दिया है 2x² माइनस 1। देखिएगा बुकवा में 2 लाइन में कर दिया होगा, लेकिन पेपरवा में 5 नंबर का आएगा तो 2 लाइन में लिख देंगे तो वो 1 नंबर थमा देगा आपको, ठीक है। तो वो ढेर भरमाएंगे, जितने भरमाएंगे उतने भरमाएंगे, वो भी भरमा के नंबर देगा, ठीक। अब चेक करना है x बराबर 3 पे, तो ये लिखेंगे सबसे पहले क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट, हैने का लिख देंगे राइट हैंड लिमिट, हैजा क्या लिख देंगे एफ ए का मान कितना है 3, इन तीनों का मान क्या होना चाहिए बराबर, हैजा बांट दिए, फड़िया कर दीजिए हमें, हेजा, ठीक है। अब पेपर में आप फड़िया नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखेंगे हैजा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू किस पे चेक करना है 3 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस, हैजा राइट हैंड लिमिट है तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3, आई क्या हो जाएगा प्लस 3 माने 3 एफ एक्स, यहाँ पे समझिएगा एफ एक्स बराबर कितना है आपका तो 2x² माइनस 1। ध्यान दो बउआ, ये जो एक्स बात है, ये जो एक्स है, जो 3 का मान निकालना है ना, तो ये 3 हो जाए बाबू, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 3 का 9 दूनी के 18 में से घटा देंगे 17, ठीक है। तो F3 का मान कितना आ गया हमारा F3 इक्वल टू 17। अब ध्यान से समझिएगा, इधर रखिए Fx का मान यहाँ पे रखेंगे कितना दिया है 2x² माइनस 1, है हो जाए कितना हो जाएगा 2x² माइनस 1। बबुआ हमने बोला था कि जितना रहेला बाबू है जो उतना, अब है जब माइनस बता माइनस एच, है जब प्लस बता प्लस एच। बबुआ जहाँ एच रखल कि एच केने जाए लगी 0 की ओरी, एच गई 0 की ओरी, एक्स के स्थान पर रख दो 3 माइनस एच, तो जाओ जी 2 अब ब्रैकेट में 3 माइनस एच का होल स्क्वायर आ माइनस 1, तो कितना हो जाए बाबू। अब 0 पुट कर दीजिए तो 0 रख दे बाबू, तो दिखाई तक 0 हो जाए, आ 3 का स्क्वायर कितना होला 9, आ 9 दूनी के 18, 18 में से 1 घटा देगा कितना हो जाए 17। लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, राइट हैंड लिमिट देख ले जाए, एच पुट करेंगे बाद कितना हो जाए बाबू लिमिट एच रखल तो एच कहाँ गए 0 की ओरी, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, बबुआ 0 रख देंगे, है 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 दूनी का 18 में से घटा देंगे 17, हो बराबर आ गया। देखिए है दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F3, लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए का मतलब 3, तीनों का मान क्या है बराबर, अब बराबर हो गया तो फलन क्या होगा संतत होगा। बड़ा प्यार से आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी थ्योरी में इस वीडियो में आपका यहीं तक, ठीक है। अगले वीडियो में अगला लेक्चर आएगा आपका, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हम बताएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन और दूसरे टाइप पे बताते हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट करिए आप, देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये वाला ये सेम एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं 5 नंबर, देखिएगा टाइप थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, ठीक है। आपको अगर इसमें से क्वेश्चन करिए नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में एकदम वीडियो बना करके एकदम आपके एकदम हाजिर कर देंगे, ठीक है। फरमाइश करिए आप, ठीक है। जैसे एकदम गाँवों में नाच में आता है तो नहीं फरमाइश करते हैं कि एकदम तो वही घई गाना बजेगा, ऐसा ही सवाल ही बता देंगे, आप बोलिए एक बार बता देंगे, ठीक। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। बोला है कि एफ एक्स बराबर एक्स, यदि एक्स का मान 1 से छोटा या बराबर है तो एक्स का एफ एक्स का मान कितना है एक्स का मान 1 से बड़ा है तो कितना है बबुआ 5। बोला है कि द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 पर क्या है संतत है। ध्यान से सुनिएगा, बोला है कि एफ एक्स बराबर 5 नंबर, देखिए एफ एक्स बराबर दे दिया है आपका एक्स, कब एक्स है कि जब एक्स का मान क्या है 1 से छोटा है ना तब बराबर है। अब 5 है कब जब एक्स का मान 1 से क्या है बड़ा है। बोला है कि एक्स बराबर किस पे चेक करना है 0 पर, 1 पर, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर किस पे का चेक करना है आपका 2 पर, किस पे चेक करना है 2, ठीक है।
तो ध्यान से सुनिएगा, बोला है तो x बराबर 0 पे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम x बराबर 1 पे चेक करके दिखा दे रहे हैं, एगो पे आप लोग करेंगे, ठीक। x बराबर 1 पे चेक करना है हमको, यहाँ पे देख रहे x बराबर 1 के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जब x बराबर 1 के लिए आप निकालेंगे तब लिखेंगे हिजर लेफ्ट हैंड लिमिट, हिजर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, हिजर लिखेंगे a का मान कितना हो जाएगा 1। अगर इन तीनों का मान बराबर है तो ये क्या होगा, फलन सतत होगा। बबुआ ध्यान दीजिएगा कि आप हम फड़वा मत, ये मेड़ मत बनाने लगिएगा, ठीक है। हिजर लिखेंगे लिमिट, बोलिए x बराबर किस पे चेक करना है 1 पे, तो x टेंस टू 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट है ना तो माइनस, हिजर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, अब राइट हैंड लिमिट है तो प्लस fx का मान बोलिए। ध्यान से सुनिएगा, हमने एक बात बोला था, जहाँ x छोटा साइन चिन्ह लग गया, x जहाँ पे छोटा का मुड़ गया है, ठीक है, तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहाँ x का मान बड़ा है वही कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। हमें x कहाँ छोटा दिखा, देखिए 1 से हिजा x छोटा है, अब बड़ा कहाँ है हिजा, तो x बराबर छोटा है 1 पे, तो लिखेंगे x बराबर 1 छोटा है तो fx का मान कितना है आपका x, तो x हिजा हो गया, x मान 1 से बड़ा है तो fx का मान कितना है 5। तो ध्यान से सुनिए, हिजा x बराबर 1 निगेटिव है तो x बराबर कितना रखेंगे, हिजा जितना होता है माइनस है तो माइनस एच, और जहाँ एच रखल हुआ तो एच के चल जाइए 0 की ओर, तो ये कितना हो जाइए 1 माइनस एच। अब एच 0 रख सकल तो कितना आ जाइए 1 माइनस 0, यानी कितना आ जाइए 1। है हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। देखिए बाबा हमें कहीं एक सुख दिखाई दे रहा है, तो जब दिखाई नहीं देखी तब बाबा रखबा कहाँ 5, तो देखिए यही जो राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 5। क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं है। तो देखिए अगर आप यहीं पे आपको अगर तनी में दिमाग भगवान दिए हैं तो यही जो लिख देंगे कि लिमिट का मान, लिमिट का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व विहीन है, ये भी लिख सकते हैं आप। अस्तित्व विहीन का मतलब कि जब एक अस्तित्व जो काम खतीबाई करबे नहीं करेगा, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा फलन, जब यही जन फेल मार गया तो क्या हो जाएगा फलन, और सतत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा असंतत होगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जानते ही हैं, दूसरे को बात करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकनों को दबा दीजिए, वीडियो आएगी तो मिल जाएगी, ठीक है। और लाइक तो करिए देंगे आप। चलिए धन्यवाद।